ना सही आएगा तो यही सही है, जाएंगे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम एमबीए फर्स्ट ईयर के छात्र आपके सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखो देखो आए आए नुक्कड़ नाटक वाले आए, देखो देखो आए आए नुक्कड़ नाटक वाले आए। आज हम सुनाएंगे आपको एक लड़की पे बीती दास्तान। चंचल थी वो जैसे झील का पानी, प्यारी थी वो घर की रानी। क्यों हुई उसके साथ ये घटना, आओ सुनाएं हम उसकी कहानी। हाय माँ, अरे बेटा आप ये कैसा रहा था? बेटा बहुत अच्छा रहा। मतलब खाने में क्या भाव है बेटा? देखो आंटी ऐसी हो, मैं एकदम ठीक हूँ। लाइन देती हो अच्छा? क्या मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना। हाँ, थोड़ा सा नहीं काफी नाम पसंद कर रही हो। नहीं आंटी। छोटी छोटी आंखों में सपने लिए बड़े बड़े, लेकिन वो अनजान थी अपने आने वाले कल से। छोटी छोटी आंखों में सपने लिए बड़े बड़े, लेकिन वो अनजान थी अपने आने वाले कल से। और भाई इतना प्यार कर हो गया तुझे? मेरी रानी, प्यार करता हूँ, दो छत से देखता हूँ। ओहो, देख भाई भाभी आ गई। करता हूँ इससे प्यार सच्ची तो नहीं है। क्या हुआ भाई? करती नहीं उससे प्यार तो मारो तुझे। कर कुछ ऐसा कि वो सो ना पाए, कर कुछ ऐसा कि वो सो ना पाए। मैं हुई तेरी तो किसी और की भी हो ना पाए। बहुत घमंड है ना उसे अपने चेहरे पर, ये ले और जला दे उसका चेहरा। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, प्यार करती हो कि नहीं करती हो? नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। जला दिया, दर्द होने लगा मेरा पीछे से सही समझ नहीं आ रहा। जला दिया, समाज की बेटी को जला दिया। क्या गुनाह था तेरा ऐ बेटी, जो तुझ पर ये कहर बरसा? क्यों नहीं समझा वो दरिंदा, तेरे सपनों का मोल क्या था? ना जाने क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, किस बात की सजा दे रहा है ये समाज? डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी बेटी कैसी है। देखिए आपकी बेटी की सर्जरी होगी, आपको किसी से बाहर रखवा है। पर क्या डॉक्टर साहब? और ये दाग आपके चेहरे में हमेशा रहेंगे। लगी उसके सपनों में आग, नहीं मिटेंगे उसके दाग। लगी उसके सपनों में आग, नहीं मिटेंगे उसके दाग। इंस्पेक्टर साहब देखिए ना मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। रुकिए रुकिए, आराम से बताइए क्या हुआ है। वो दरिंदा रॉकी उसने मेरी बेटी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। अच्छा वो रॉकी, उसके खिलाफ तो बहुत से केसेस चल रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब गो एंड अरेस्ट रॉकी। नक्सल बे हाथ रख। जानते नहीं मेरा बाप कौन है? 2 मिनट तेरी नौकरी खा जाऊंगा। बहुत देखे तेरे जैसे, चल। जला दिया, इंसान ने इंसानियत को जला दिया। जला दिया, जला दिया, इंसान ने इंसानियत को जला दिया। ये दाग तेरी पहचान नहीं, तुझे नाम कमाना अब भी बाकी है। सिर्फ चेहरा झुलसा है तेरा, शरीर में जान
विश्वास, चल तू मेरे साथ, मैं दिलाऊंगी तुझे इंसाफ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे एक एक बात, जो भी बीता तुम्हारे साथ। क्या बताऊं मैं अपनी बात, जो भी बीता मेरे साथ। मनमोजी सा एक लड़का था, कर दी उसने मेरी जिंदगी निहार। ना नहीं सुनी गई उससे, उसने तेजाब फेंक दिया मुझ पे। आओ सुनाए तुम्हें एक दास्तां, एक लड़की के साथ हुआ बुरा हादसा। आओ सुनाए तुम्हें एक दास्तां, एक लड़की के साथ हुआ बुरा हादसा। एक हैवान ने अपनी हैवानियत दिखाई और अपनी हैवानियत की छीट उसके चेहरे पे लगाई। अब उस लड़की का कन्फेशन अखबार में छप चुका है और टीवी पर आ चुका है। जैसे कि रॉकी एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, जिसके कारण वो न्यूज़ एजेंसी पर दबाव बनाएंगे उस न्यूज़ को दबाने के लिए। क्या उस दबाव के कारण वो न्यूज़ रिपोर्टर उस विक्टिम का साथ छोड़ देगी या उसे इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेगी? आइए देखते हैं। रख तू मुझ पे विश्वास, रख तू मुझ पे विश्वास, मैं दिलाऊंगी तुझे इंसाफ, मैं दिलाऊंगी तुझे इंसाफ। चाहे नौकरी पड़ जाए गवाना, चाहे नौकरी पड़ जाए गवाना, चाहे पीछे पड़ जाए ये जवाना, मैं तुझे इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। हाँ, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। समाज की बेटी को इंसाफ दो। हाँ, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको कोई नहीं सुन रहा है। क्या उनकी कोई सुनवाई ना होने के कारण वो न्यूज़ रिपोर्टर हार मान जाएगी? देखिए ना दीदी, इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। हौसला रखो नैना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। क्या होना है? इसका कन्फेशन रिकॉर्ड करो। नहीं करता कोई इंसाफ मेरा, नहीं देता कोई साथ मेरा। कल को जो हो तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा, क्या बर्ताव करोगे मेरे जैसा? आएगी सच्ची खबर बाहर आएगी, आएगी आएगी सच्ची खबर बाहर आएगी, उस लड़की को इंसाफ जरूर दिलाएगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि पत्रकारिता एक झूठ है, एक छलावा है, लेकिन मैं कुछ लोगों की वजह से इस झूठ को सच में साबित नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी और उस पत्रकारिता की सच्चाई को साबित करके दिखाऊंगी। अब उस न्यूज़ रिपोर्टर ने उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। क्या अब और वो वीडियो वायरल हो चुका है? क्या उस वीडियो के वायरल होने की वजह से उनकी लड़ाई आगे बढ़ेगी? शेयर करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। हाँ, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हम तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब हमारी भी है। क्योंकि अब हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलाना नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के सकारात्मक पहलू को भी दिखाना है। ये पैसे वाले लोग क्या समझते हैं? पैसे से मीडिया को खरीद लेंगे? नहीं, पत्रकारिता में अभी भी सच्चाई जिंदा है और वो सच्चाई उन्हें हम दिखाएंगे। हाँ, उन्हें ये सच्चाई हम दिखाएंगे। हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। तो आज उस रिपोर्टर की दृढ़ता, मेहनत और लगन की वजह से आज कई सच्चे न्यूज़ रिपोर्टर उसके साथ हैं उस लड़की को इंसाफ दिलवाने में, और अब बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज प्रोसीड द केस। थैंक यू माय लॉर्ड। बताओ अपने हालात, जो भी बीता तुम्हारे साथ, डरने की नहीं है बात, मैं दिलाऊंगी तुम्हें इंसाफ। क्या बताऊं मैं अपनी बात, जो भी बीता मेरे साथ। मनमौजी सा ये लड़का था, इसने कर दी मेरी जिंदगी निहार। ना नहीं सुनी गई इससे, तेजाब फेंक दिया इसने मुझ पे। कर दो इसका इंसाफ, इसके साथ ही हमारा इंसाफ। बता दो कि सच्चाई भी जिंदा है कहीं ना कहीं। ऑर्डर, ऑर्डर।
को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विक्टिम नैना पर तेजाब फेंकने वाले अभियुक्त रॉकी को आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और आईपीसी की धारा 326 ए एसिड अटैक के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है। इसके साथ ही साथ रॉकी के दोस्त माइकल को अपराध के लिए उकसाने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है और इंस्पेक्टर रिश्वतखोर इंस्पेक्टर शेखावत सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में परमानेंट सस्पेंड किया जाता है। तो देखा आपने कि आज भी पत्रकारिता में कहीं न कहीं सच्चाई मौजूद है, जैसा कि उस सच्चे न्यूज रिपोर्टर ने साबित कर दिखाया और आखिरकार पत्रकारिता के द्वारा ही उस लड़की को इंसाफ दिलवाया। पत्रकारिता की वो मिट्टी जो सच को छूती है, सत्य की राह पर चलती विद्युत की तरह छलकती है। समाचार की खोज में पत्रकार कभी थमता नहीं, सत्य के लिए लड़ते हैं जिंदगी की हर कठिनाई में। नजरों में जो है सत्य उसे बताना है काम, पत्रकार है वे वीर जो जंग में भी साहसी